हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर भी हम जो इसके अगले वाली वीडियो में हमने बताया है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो राज्य सरकार है वो किस तरीके से होती है, उसमें विधान परिषद, विधानसभा, एमएलए, एमएलसी, एमपी वगैरह हमने सभी के उसमें बताए हैं। और एमएलए, एमएलसी, एमपी की योग्यता भी बताई है, सब बताया है। नहीं, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हम लोग सोशल देखेंगे। ठीक है, सोशल यानी सामाजिकता। ठीक है, सामाजिक समाज में क्या हो रहा है, कैसे भेदभाव चल रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना कार्य स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके से हम इस अनुसार हम इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम पहले ठीक है, तो यहाँ पर हम आज देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, जेंडर, ठीक है, जेंडर रूट और सोशल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर रोल, जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज का हमारा टॉपिक क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। पहली बात तो इसकी हिंदी क्या है, हम इसको देखेंगे। जेंडर, लिंग। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। जेंडर के, लिंग के भेदभाव। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे लिंग के भेदभाव। ठीक है, जो कि आपके सामने दिया गया है, लिंग के भेदभाव। ठीक, तो लिंग के भेदभाव मतलब इसका क्या है, लिंग के भेदभाव। अब भेदभाव क्या है इसको देखेंगे। भेदभाव जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, उसके साथ में उसका जो दोस्त है वो गरीब है, तो उसके साथ वो अगर एकदम बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, रहेगा दोस्त तो बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, वो गरीब है, उसके अंदर से उस भेदभाव रहेगा, बाहर से उसका दोस्त है भले ही ना रहे भेदभाव, बाहर से वो चाहे जो बोले, लेकिन अंदर से उसके अक्सर रहेगा कि ये गरीब है, ये मेरे दोस्त के काबिल नहीं है। ठीक है, और कोई दूसरा भी हो, जैसे कोई और व्यक्ति है, फिर उस दूसरा व्यक्ति है, तो ये अमीर है, ये गरीब। ठीक, तो इन दोनों में भी बहुत भेदभाव होते रहते। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जेंडर के को लेकर इसमें किस तरीके से के भेदभाव रहते हैं, कैसे भेदभाव को उत्पन्न होती है, इनइक्वालिटी। ठीक है, सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी।
जेंडर इक्वलिटी देखेंगे हम यहाँ पर। जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग के असमानता, लिंग के असमानता, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है बॉयज और गर्ल्स के बारे में, ठीक है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें पहले के टाइम में कैसे होते थे, पहले के टाइम में माता पिता के जो बेटे रहते थे और बेटियों से वो अपने घर के काम करवाते थे और बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए उसको नहीं जाने देते थे और उसको कहते थे, और अगर वो बोलती थी कि हम भी जाए खेलने, ठीक है, वो कहती थी हम भी जाए खेलने, पापा मम्मी हम भी जाए खेलने, जो भी, और उसको नहीं जाने देंगे। अगर उसी के जगह पे अगर बेटा बोल दे कि हम जाए खेलने, तुरंत उसे पैसे भी देंगे, कहेंगे बाबू जाओ तुम खेलने, ठीक। तो इस तरीके से भेदभाव होता था। इतनी टाइम तो नहीं है, लेकिन 100% में 99% लोग सुधर गए हैं, अच्छे हैं, और 1% लोग भेदभाव अभी तक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जेंडर रोल, ठीक है, जेंडर रोल। अब जेंडर रोल होता क्या है, ठीक, जेंडर रोल, ठीक है। यहाँ पर अभी भी अगर बेटे को रेडियंट वाले स्कूल में या फिर बहुत बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बेटी को प्राइमरी वाले स्कूल में भेजेंगे, ठीक। तो इस तरीके से भेदभाव होते हैं, जेंडर रोल। और लड़की है, लड़की से घर का काम भी करवाएंगे, लड़का बोलेगा हमको नहीं करना है, तो बोलेंगे ठीक है बाबू, तुमसे कौन कह रहा है काम करने के लिए, उसे मना कर देंगे, ठीक। इस तरीके से भेदभाव होते हैं। और फैमिली में भी गर्ल्स का जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो लोअर होता है, बॉयज़ का स्टैंडर्ड अपर होता है। पहले के टाइम में होता था, इतनी टाइम दोनों सेम है, क्योंकि हमारे देश के कुछ समाज सुधारक आए और इसको वर्णन किए, मेंशन किए कि ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, इसके बाद देखेंगे जेंडर एज रूट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक। आज के दैनिक जागरण में जो हम देखते हैं, हमारे जो दिनचर्याज होते हैं, इन सभी में औरतें भी तरक्की कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे वो लोग हर काम करते हैं, ठीक। लड़के पहले स्कूल जाते थे, अब लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा, इसके लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, ठीक है। बाबा साहब जी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत किया कि औरतें भी पढ़े, वो भी शिक्षित बने और संगठित बने, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जेंडर एज रूट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, इसके भेदभाव के असमानता, ठीक है, वो होते हैं आजकल। पहले लड़के, मर्द जो आदमी होते हैं, वो वही ऑटो रिक्शा चलाते थे, पेट्रोल पंप में भी अधिकतर वही हैं, और
गवर्नमेंट जॉब में भी देखें तो इतनी टाइम सबसे ज़्यादा कौन है? गर्ल्स हैं, यानी औरतें, मेल्स, फीमेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से औरतों का जो स्टैंडर्ड है वो हायर हो रहा है। ठीक, पहले तो आदमी रिक्शा चलाते थे, अब के टाइम में अगर जो शिक्षित नहीं है वो भी आदमियों की तरह काम करती हैं, उनके स्टैंडर्ड लेवल के आज के टाइम में हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें उन लोगों के लिए पाबंदी थी। ठीक है, उपलब्ध नहीं थी। पहला है लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो शिक्षा है उन लोगों के लिए मान्य नहीं था। दूसरी बात है कुपोषण, ये भी मान्य नहीं था। पुअर हेल्थ, गरीबी, स्वास्थ्य, गरीबी का स्वास्थ्य ये भी उतना अच्छा नहीं था औरतों के लिए, और आदमियों के लिए अच्छा से अच्छे होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है पावरलेसनेस, शक्तिहीनता, ये भी उन लोगों के पास नहीं थी। फिर उसके बाद क्या है? मिस ट्रीटमेंट, उन लोगों से गलत अगर चाह ले आदमियां तो गलत काम भी करवाते थे। खुद तो कर ही रहे हैं, उससे भी करवा रहे हैं, ओवर वर्क, ज्यादा काम भी करवा रहे हैं उससे। ठीक, तो इस तरीके से होता है जेंडर एज रूट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से भेदभाव होते हैं। ठीक है, तो आज के जो टाइम में भेदभाव ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ समाज सुधारक आए जो इसको इस पे मेंशन किए, अभी अभी मैंने बताया, इस पे मेंशन किए, वर्णन किए, डिफाइन किए इसको कि ऐसा ये गलत हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कहा उन्होंने, फिर उसके बाद सही हुआ। ठीक है, सो थैंक यू।